अब धुंध छट गया है। अब धुंध जो था, पहले तो कांग्रेस को भी प्रचंड बहुमत मिल रहा था, पहले समाजवादी पार्टी को भी 80 में 80 मिल रहा था, ममता बनर्जी को 40 में 40 मिल रहा था, क्षेत्रीय पार्टी को बिहार में 40 में 40 मिल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जो बर्बरता था इंडी गठबंधन का, अब वह शांत होने लगा। जो बर्बरता था वह शांत होने लगा। अब जैसे जाड़े महीना में आप देखते हैं इतना कुहासा गिरता है, इतना कुहासा गिरता है जो सूरज भी दिखाई नहीं पड़ता है। हवाई जहाज अपना मार्ग बदल देता है। रेलवे विभाग जो है वह फटक्का खरीदता है पहले, दीपावली के पहले, और वह फटक्का फोड़ता है तो ड्राइवर को पटरी का ज्ञान होता रहे, उसे वो इतना गिरता है धुंध जब, तो दिशा तय करने के लिए वह फटक्का फोड़ता है, हवाई जहाज का रूट बदल जाता है, बहुत सारी ट्रेनें बहुत विलम्ब से चलती है। वह प्रकृति का होता है, प्रकृति का। आज उसी प्रकार से इंडी गठबंधन ने पूरे देश को तहस नहस करने के लिए क्या नहीं किया। इंडी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में क्या नहीं किया। वह एक और एनालिसिस करता है भारत में, अपने आप को कहते हैं कुछ नहीं। तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि सबसे बड़ा महंगा नौकर है। इन्होंने कल इनका वीडियो कल मैंने देखा, कहा उसने कहते कि लगभग 300 सीटें भाजपा को आएगी। मेरा चैनल 19 में जाकर देख ले, मैंने उसी वक्त कहा था 19 के लोकसभा में 300 सीटें भाजपा को आएगी, 303 सीटें 19 में भाजपा को आएगी। इसमें हमने कहा है 400 सीटें भाजपा को आएगी, उसमें 4 सीटें कम नहीं आएगी, उसमें 4 सीटें कम नहीं आएगी, 4 सीट से अधिक होगी, 400 प्लस होगा। और इंडी गठबंधन का जो कभी चुनाव लड़े ही नहीं और वे अपना चुनावी बताते हैं, अपने तो डूबे सनम दूसरे को भी ले डूबे, अपने तो डूबे सनम दूसरे को भी ले डूबे। आज इस प्रकार से इंडी गठबंधन ने बिहार समेत पूरे भारत को बदनाम करने का कोशिश किया। एक तब मोदी जी ने G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित करके दुनिया को एक अच्छा सौहार्दपूर्ण एक विश्व ताकत बनने का संदेश देने का काम किया। G20 का सम्मेलन में जो बाइडेन साहब भी भारत आए थे और विश्व के बड़े बड़े देश के लोग आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे। एक अच्छा संदेश, आप जब अध्यक्षता करेंगे किसी भी आयोजन का तो आपको महत्ता दी जाएगी। G20 का अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दुनिया को एक आपसी सहयोग के साथ, एक सैन्य ताकत के साथ साथ, चाइना का विस्तारवादी नीति तो पहले से था, चाइना ने तो वह काम किया था जो कोरोना का इजाद करके दुनिया को मरवाना चाहता था। लेकिन मोदी ने 23 में, 20 में कोरोना आ गया, 23 में
G20 का सम्मेलन करके दुनिया को एक भारतीय प्रेम के साथ एक ताकत भी भारत को दिखा दिया कि भारत क्या क्या ताकत है। फ्री वैक्सीन हमने दिया और जनता के मांग पर तो हमने उसको कई एक डोज दिया, कई एक लोग तो 5 डोज खा लिए, लेकिन 1 डोज 2 डोज 3 डोज जनता का सेवा ऐसे क्या जाता है। आप गरीबों के बीच में टुकड़ा टुकड़ा में मत बांटिए। एक प्लेट तुम ले लो, बाढ़ आता है ना, हेलीकॉप्टर से गिराया था हमारा भोजन का पैकेट, पानी का, लोग टूट पड़ते थे। आज मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम कोई पैकेट नहीं गिराएंगे, कभी नहीं गिराएंगे। उन्होंने फ्री अनाज अगले 5 वर्षों तक आपको फ्री अनाज मिलता रहेगा। ये हुआ बात। और एक है जो आपके मुंह का दाना भी निकाल लेंगे, आपका हम मुंह का दाना भी निकाल लेंगे, क्योंकि हम जितना माझी ने कहा ना, पुराने सामंत शाही से नए सामंत शाही अधिक खतरनाक होते हैं। आज मोदी जी को भाजपा को 400 सीटें क्यों मिल रहा है? जनता इनको वोट दे रही है। जनता से आप ज़बरदस्ती वोट नहीं ले सकते हैं। जनता से आप ज़बरदस्ती वोट नहीं ले सकते हैं। जनता अपने मन से, जनता का जो प्यार भरा, आज मोदी जी जहाँ जाते हैं लगभग अधिकांश लोकसभा सीट को में गए, अधिकांश, और जनता का जो विशाल जनता विशाल जनसभा को देख करके आश्चर्यचकित हुए। मोदी जी भी कल उन्होंने कहा करतारपुर कॉरिडोर हिंदुओं को तो गले लगाए, हिंदुओं का तो राम मंदिर बन ही गया, लेकिन सिख समुदाय को भी करतारपुर कॉरिडोर का एक यहाँ पर पाकिस्तान से मिल करके एक आवागमन, वहाँ पर पूजा करने का सिख भाइयों के लिए विशेष व्यवस्था किया। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान में जब वहाँ पर सिख फंस गए थे, उनको हवाई जहाज़ से मंगाए। तो आप देश के हर संप्रदाय को, हर जाति धर्म संप्रदाय को, लोगों को, मुसलमान भाई 3 तलाक मुसलमान भाई के लिए कितना खतरनाक है, उनके घर जाकर देखिए। उनके घर में जाके ये वो तलाक हो जाता है, तो वो तलाक दे देता है, दूसरा शादी कर लेता है, तो क्या हर्ष होता है, उसके घर में जाके देखिए। मोदी जी ने एक भाईचारा, एक समाज में एक भाईचारा पैदा किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इसीलिए जनता ने एक तरफ राम का मंदिर, भव्य ऐतिहासिक मंदिर स्थापित किए, राम को स्थापित किए। दूसरी तरफ जनता का जो गौरव था फ्री अनाज, उससे बाद फ्री किसान समृद्धि योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, वैक्सीन फ्री, और उससे भी अधिक एक देश में एक अच्छा माहौल, तो दुनिया में आप भारतवासी कहीं पे जा कर के अपना रोजगार कर सकते हैं। दुनिया का कोई सऊदी अरब हो, कतर ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा देने का प्रयास किया। कतर ने 8 भारतीयों को, पूर्व नौसैनिकों को फांसी देने का प्रयास किया। मोदी ने 1 बार 2 बार उसे समझाया, उसे जब ज्ञात हो गया जो पाकिस्तान में ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, कतर तो एक भारत का एक राज्य के बराबर भी नहीं है,
कतर तो एक छोटा सा 5-10 जिला मिला करके भी नहीं है, उसे ज्ञात हो गया, उसने बाइज्जत भारतीयों को भेज दिया कतर से। ये मोदी का प्रभाव नहीं तो आपका प्रभाव था। आपके आंख में आंसू क्यों नहीं बहा? खुद के पूर्व नौसैनिक को वहाँ पर बंधक बना लिया गया और फांसी की सजा देने के लिए तैयार हो गया। इंडी गठबंधन का विरोधी दल का काम था, आप वहाँ बोलते भाई उनको वापस कीजिए, आप वापस कीजिए। तो हम दुख में फंसे हैं, आपके आंख में आपका पानी भी नहीं निकलता है। आहा, इनको कष्ट हो गया। सत्ता पक्ष को जो करने का होगा वह करेगा, लेकिन हम विरोधी दल अपना कर्तव्य तो निभा सकते हैं। हाँ, इनको निकालिए, इनको वापस लाइए। भारतवासी, भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, आप विदेश मंत्री का कर्तव्य होता है कि लेकिन वहाँ कुछ बोले। जितने सारे इंडी गठबंधन के नेता थे, एक बार भी बोले, एक बार भी बोल सके जो नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हमको बोलने का, हमको जनता का वोट हमको दे दे, हम सत्ता बन जाते हैं, हम दिखा देते हैं, हम दिखा देते हैं सत्ता ऐसे नहीं आता है। जन जन का समस्या को सुनने वाले राम थे, इसलिए राम का पूजा होता है। जन जन का समस्या, एक एक व्यक्ति का समस्या को, अहिल्या को न्याय दीजिए। केवट के आग्रह को स्वीकार किए, सबरी के आश्रम में जाकर के उनसे सत्संग किए। सबरी ने कहा, जो जातिवादी जनगणना, जातिवादी नाराज है, सबरी ने कहा राम से, हम तो भिलनी हैं, अधम से अधम, अधम अति नारी, आप हमारे यहाँ कैसे आ गए? राम ने कहा नहीं, हम जाति पाति को नहीं मानते हैं, मैं सिर्फ एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं एकमात्र सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म आए, ये सब कहने के लिए है। हम और सबरी के आसन में बैठ कर के उनका बैर खाए, यह प्रेम होता है। हिंदुओं को, सनातन धर्म को एकत्रित करने का काम राम ने किया आज, इसलिए जन जन के राम कहलाए, जन जन के नायक कहलाए। इसलिए भारत उनका है, हम राम का आदर्श को चलेंगे तब भाजपा को आज 400 के पार मिलता है। 400 के पार कीजिए जनता को, मेरा अपील है, भाजपा को 400 के पार कीजिए। इंडी गठबंधन को राम का चरित्र को पढ़ना चाहिए, मोदी का चरित्र को आपको पढ़ना चाहिए। जनता का दुख दर्द कभी थाली बजाने के लिए भी कहते हैं, कभी वैक्सीन फ्री करते हैं, दोनों काम करना पड़ता है, दोनों काम करना पड़ता है। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।